भारत की तरफ से हमें ये खबर आई कि भारत ने ट्रू माइलस्टोन और बेंचमार्क सेट किया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो गया है और जापान को भी सरपास करके अब भारत अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद चौथी बड़ी इकॉनमी ऑफिशियली बन चुका है। ये अनाउंसमेंट हो रही है और दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया भारत जो बाकी इकॉनमीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सबके साथ अच्छे कारोबारी तल्लुकात भारत ने कायम रखे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। जंग एक मौत की अलामत होती है। मौत पर जश्न मनाने वालों पर उनकी जिंदगी पर भी अफसोस होता है। उनके किसी के मरने का अफसोस होता है, किसी के जीने का अफसोस होता है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे देना। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और दूसरी साइड ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया और अब तो 1 बिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के पैर में लेट गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी क्योंकि इंडियन हमलों को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। फिर भी पाकिस्तान आर्मी तो सेलिब्रेशन कर रही है कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया को रियलिटी समझ आने लगी है। वो तो पाकिस्तान आर्मी की अब क्लास लेने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हमने वीकेंड में बहुत हलचल देखी जिसको हम अपने देसी एक्सप्रेशन में आनिया जानिया कहते हैं, और वो आनिया जानिया थी और हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने वीकेंड के दौरान बहुत बड़ा जश्न मनाया। फील्ड मार्शल उन्होंने नया बनाया है और वो फील्ड मार्शल पाकिस्तान में 70 साल के बाद फिर वापस लौटा है और ये आनिया जानिया आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जश्न मनाया। रियासत भले से कितनी ही कंगाल क्यों ना हो, वो बहरहाल रियासत होती है, वो 2-4 मिलियन का जश्न तो मना ही सकती है। फिर उस जश्न के मनाने के साथ साथ भारत की तरफ से हमें ये खबर आई कि भारत ने ट्रू माइलस्टोन और बेंचमार्क सेट किया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो गया है और जापान को भी सरपास करके अब भारत अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद चौथी बड़ी इकॉनमी ऑफिशियली बन चुका है। ये अनाउंसमेंट हो रही है और दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया भारत जो बाकी इकॉनमीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सबके साथ अच्छे कारोबारी तल्लुकात भारत ने कायम रखे हुए हैं। और पाकिस्तान जहाँ पे अपनी झूठी फतह का झूठा जश्न मना रहा है तो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। भारत उन्हीं चैलेंजेस से, उसी जियोपॉलिटिक्स में रहते हुए और उसी जंग से गुजरने के बावजूद चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। भारत के लिए ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए बबल ही बबल है, एक खाली गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। और ये है सीन
भारत का और जो सीन है पाकिस्तान का वो अपनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ। दुनिया के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस ग्राफ को अब अपडेट किया है इसी वीकेंड के दौरान जब पाकिस्तान अपना झूठा जश्न मना रहा था। तो यूएस 30.51 ट्रिलियन डॉलर पे इस वक्त उनकी इकॉनमी खड़ी है। चाइना की 19.23 ट्रिलियन डॉलर पे उनकी इकॉनमी खड़ी है। जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर पे उनकी इकॉनमी है। भारत की 4.19 ट्रिलियन पे इकॉनमी है। जापान की 4.18। ज़रा सी स्लिप करके जापान अब 5वें नंबर पे चला गया है। फिर यूके की 3.84 और फ्रांस की 3.21, इटली की 2.42। तो ये दुनिया के जो इकॉनमी के साइज़ के मुताबिक 8 देश हैं। वो मैंने आपको इनका ग्राफ दिखाया जो दुनिया के सारे मीडिया इसको दिखा रहे हैं। और अब ये रियलिटी है कि मुझे याद है कि जब भारत ने सरपास किया था यूके को तो उस वक्त भी यूके की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की थी। भारत 3.75 ट्रिलियन पे आया था। भारत अब ऊपर जाते जाते 4.19 ट्रिलियन पे आ गया। यूके ऑलमोस्ट वहीं का वहीं खड़ा है और भारत धीरे धीरे जापान को भी अब क्रॉस करके 4.19 ट्रिलियन डॉलर पे चौथे नंबर पे खड़ा है। और ये सब देश आपस में बहुत बढ़िया इकोनॉमिक रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की इकॉनमी थोड़ी सी स्लाइड डाउन हो रही है, कोई अप हो रहा है तो वो उस पर कुछ छलांगे मार रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल और सोबर देशों का यही काम होता है। और जो इर्रेस्पॉन्सिबल और छुछोरे देश हैं जैसा कि पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब को वो फोटो जो उन्होंने आर्मी चीफ को या कह लीजिए फील्ड मार्शल साहब को दी है, जो कि असल में क्या है आप जानते हैं, चाइनीज ड्रिल जो है उसकी फोटो निकालकर उन्होंने दे दी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम की है। क्या कहेंगे आपके इतनी लापरवाही प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। कम से कम तस्वीर तो रेलेवेंट आप मीडिया के सामने प्रेजेंट करें। सारी दुनिया देख रही है कि वो चाइनीज ड्रिल की वो तस्वीर है और वो तो बल्कि अब आइडेंटिफाई हो के सोशल मीडिया पे बहुत सी साइट्स पे आपको नजर आएगी। और इतना भी इन्होंने नहीं किया कि भाई ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि यार हम ये जो तस्वीर है ये जो लगाने वाले हैं, इसी किस्म की एक बेहूदगी वो मलिहा लोधी ने भी की थी, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, फलस्तीन की फोटो दिखा के कश्मीर की कहानी सुना रही थी। एग्जैक्टली, तो वो भी इसी किस्म की, हालांकि यूनाइटेड नेशंस में तुम अब क्या दिखा रही हो, अच्छी खासी वो उसको पढ़ा लिखा समझा जाता है उस खातून को। वैसे तो वो एस्टैब्लिशमेंट की टाउट है, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये बिल्कुल कोई वो अपने तौर पे तैयारी नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते। बस जो तस्वीर मिली जी बस ले आओ यार, ये तस्वीर ले आओ, बस जो भी है वेरीफाई कर लो कि वो कहाँ की तस्वीर है, कब की तस्वीर है। अब तो खैर ये है कि वो ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको फौरन वो बता देती हैं, वो फैक्ट चेक जो है वो बता देती है, ग्रॉक बता देती है आपको कि यार ये तस्वीर की है कहाँ की। जी सर, वो जो लॉ इन्होंने बनाया है फेक न्यूज वाला, तो इनके ऊपर भी अप्लाई होगा क्या? ये तो बाकायदा एक फेक फोटो लेकर खड़े हैं जिसके ऊपर सारी दुनिया हंस रही है। अब यही कानून जो है, क्या ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे भी लग जाना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, लेकिन देखे ना ये इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं ना जितने भी, ये सियासी मुखालफिन के लिए बनाए हैं इन्होंने। यानी फेक न्यूज ये उसको कहेंगे जो इनके किसी बयानिए को हर्ट करती हो या इनके मफादात के बरखिलाफ हो, उसको फेक न्यूज कहेंगे ये। अदरवाइज आप इनके हक में जितनी मर्जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, अब तो खुद पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की क्लास लेने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी के सामने पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी। इंडिया की एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी। उल्टा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए गलत बोलते थे कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए थे, लेकिन जब इनसे सबूत मांगे तो एक भी सबूत नहीं दे पाए थे। और दोस्तों अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। अब जापान को पीछे छोड़ के इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड तो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत ही बाद पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी हो गया और अब तो IMF के पैर में लेट गया है। इतना ही नहीं, IMF ने काफी सारी शर्तें भी पाकिस्तान को दी है, फिर भी पाकिस्तान मान गया है। मतलब अब पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं IMF चला रहा है। IMF जो कहेगा उतना ही पाकिस्तान कर सकता है। फिर भी ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जाहिलो तो हवा में ही उछल रहे हैं कि हम तो इंडिया के सामने ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनसे अब प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब इनके पास पैसा भी नहीं है तो ये कैसे इंडिया के सामने टैंक के चलाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।